ड्रॉपर वाले बच्चे, केमिस्ट्री तो बहुत स्कोरिंग है। मुझसे केमिस्ट्री और बायो हो जाती है, फिजिक्स नहीं होती है, फिजिक्स बहुत हार्ड है। एग्ज़ाम के बाद केमिस्ट्री हो तो रही थी, लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, सिली मिस्टेक हो गई। आईआईटी जेई वाले बच्चे, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो जाती है, मैथ्स नहीं होती है। जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद अरे केमिस्ट्री तो स्कोरिंग थी लेकिन बस हुई नहीं। 11th वाले बच्चे, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है केमिस्ट्री, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों। 12th वाले बच्चे, 11th तो पास हो गया हूँ, बाकी अभी 12th में सोच रहा हूँ ड्रॉप करूँगा नहीं करूँगा, बाद की बात है। लेकिन अभी 11th क्लास से छुट्टी मिल गई है, मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर थे वो छूट गए, हो गए मतलब जैसे तैसे। तो कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख करके, अरे ऑर्गेनिक के तो क्वेश्चन बहुत टफ हैं, होते ही नहीं है, जैसे ही बनाओ कोई ना कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फिजिकल के क्वेश्चन, फिजिकल को देख करके तो फीवर आ जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये सारी बातें स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती हैं केमिस्ट्री को लेकर के। नाम तो मेरा सुना ही होगा, मेरा नाम है डॉक्टर यदुवीर सिंह, और आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री को आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक बहुत अच्छे लेवल पे करना है। होता क्या है एक्चुअली में, जब आप लोग 11th क्लास में होते हो तो 11th में कोई टीचर नहीं बताता आपको कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। वो टीचर जो बताता है वो अपनी कोचिंग का ऐड करता रहता है। हाँ, बताता जरूर है, लेकिन कोचिंग के कौन से बैच शुरू हो रहे हैं, कौन से फीस कितनी लगनी है, ऑनलाइन कब शुरू हो रहा है, ऑफलाइन कब शुरू हो रहा है, आप लोग भी उसमें उलझ करके रह जाते हो। तो 11th वाले बच्चे को पता ही नहीं लग पाता है कि कैसे उसको केमिस्ट्री करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे तैसे उसने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई कॉपी हाथ मिल गई वही कॉपी उठाई, वही रजिस्टर उठाया, उसी में लिखा, और एक रजिस्टर कहीं दूसरी जगह हो गया। कोई भूले आया तो इंग्लिश वाले रजिस्टर में लिख लिया आज उसने, कई बार वो भी भूले आया तो फिजिकल एजुकेशन का रजिस्टर है वो मिल गया हाथ, तो वो गया ट्यूशन के लिए, ट्यूशन में वो लिख लिया दूसरी बार। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, है ना, तो यही सारे लोग ऐड करते रहते हैं अपना। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि केमिस्ट्री आपको कैसे बहुत अच्छी करनी है। देखिए, हर किसी की स्टार्टिंग में जो भी केमिस्ट्री होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितना आप सोचते हो। मान लीजिए, एक एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए, आपको लगे नहीं नहीं टीचर बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, 25 ईयर्स हैं, तो सर को बहुत सारी केमिस्ट्री आती होगी। नहीं, जो मैं जानता हूँ वो इतनी भर जानता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम डाउट सॉल्व कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। लेकिन केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, केमिस्ट्री के तो खुद में अपने टॉपिक है, टॉपिक में भी टॉपिक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप सोचते हो कि अच्छा टीचर, आपके जो भी टीचर हैं, आपने कोई क्वेश्चन बताया और तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर दे देते हैं, तो ध्यान रखिए ये भी उनकी प्रैक्टिस से ही आया है। तो सबसे पहले, अगर आप 11th क्लास में हो तो जरा 2 मिनट ध्यान से सुननी है मेरी बात, कि सबसे पहले आपको 3 रजिस्टर लेने हैं 11th क्लास में ही, और वो भी मोटे वाले, है ना। ऐसे नहीं कि पता लगा मैंने 3 रजिस्टर की बोला तो आप कोई छोटे छोटे रजिस्टर उठा करके ले आए कि हाँ जी 3 रजिस्टर बोले थे, बस हमें फॉर्मेलिटी करनी है। फॉर्मेलिटी करोगे तो केमिस्ट्री भी आपकी फॉर्मेलिटी वाली ही बनेगी। तो आपने लेने हैं 3 रजिस्टर, और 3 रजिस्टर लेकर के उसमें पहले पेज में डाल दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर डाल दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरे वाले रजिस्टर में डाल दो फिजिकल केमिस्ट्री। अब जो चैप्टर आए, टीचर से आप डिस्कस करो कि सर ये कौन सा वाला चैप्टर है। मान लीजिए आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ये जो दोनों चैप्टर जाते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं। अब आप थर्ड वाला चैप्टर कर रहे हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ वाला चैप्टर कर रहे हो केमिकल बॉन्डिंग, तो ये वाले चैप्टर जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक के अंदर। फिर फिफ्थ वाला थर्मोडायनामिक्स, सिक्स वाला इक्विलिब्रियम, ये जाते हैं फर्दर फिजिकल के लिए। तो ध्यान रखें आप लोग, जो चैप्टर जैसा चल रहा है उस रजिस्टर में आपको लिखना है। केमिस्ट्री के साथ खास बात यह है कि न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, होता क्या है, आपको लगता होगा हर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मैथ और फिजिक्स की तरह नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना पाओ। हो सकता है वो हर दूसरा क्वेश्चन पे दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मांगती है आपकी प्रैक्टिस।
बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने थ्योरी लिख ली, थ्योरी के बाद जो भी फॉर्मूला है उस चैप्टर के एक पेज में अलग से लिख लीजिए, और 2-3 पेज जब भी चैप्टर आपका खत्म हो जाए उसके 4 पेज आपको छोड़ के रखने हैं शुरुआत लास्ट के 4 पेज क्यों छोड़ने? मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको नया लगा, या टीचर आपको दोबारा पढ़ा रहा है, रिवाइज करा रहा है, रिवीजन करा रहा है, और आपको लगा कि कुछ नया है तो उसमें ऐड ऑन करके चलना है, ठीक है, वो डे फर्स्ट से ही करना है। कुछ बच्चे आज की डेट में क्या करने लगे हैं कि बहुत शॉर्टकट अपनाने लगे हैं, वो पेज ले आते हैं। देखिए पेजेस में क्या होता है कि पेज भी खोने के चांसेस में हो जाते हैं कई बार, तो आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर ही बनाएं। एक चीज और, कई बार ये होता है भाई टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब भी आपको टाइम मिले, वीकली, ध्यान रखना आपको अपना वीकली प्लान बनाना है। वीक में एक बार हर चैप्टर को जो आपने कर रखे हैं उसको जरूर रिवाइज करना है, ध्यान रखना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो केमिस्ट्री उतनी समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इन द सेंस जो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी समझ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने, जिससे कि आपको उस न्यूमेरिकल के लिए वो फॉर्मूला पता लग जाए कि हाँ ये फॉर्मूले हैं। तो जैसे ही आपने थ्योरी लिखी, थ्योरी लिखने के बाद आपने एक पेज तो पूरे फॉर्मूला का बनाना है, 3 पेज 4 पेज छोड़ के चलने हैं, जिससे कि आप उसमें ऐड ऑन कर सको, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो उसी चैप्टर के बारे में। सेकेंड थिंग ये है कि आपको जैसे मैंने बताया कि वीक में रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। ये 11th वाले बच्चे बार बार रिपीटिशन करेंगे, वीकली प्लान बना करके, फिर फोर्टनाइट बनाना है आपको प्लान। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज आती है वो आती है जब आपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद आपने चैप्टर के बीच में खाली पेज छोड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी टेस्ट देने की। आपको ध्यान रखना है हमेशा टेस्ट देना ही देना है उस चैप्टर का, स्पेशली पहले 1 बाई 1 करके ईच चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल सम बेसिक कॉन्सेप्ट आपने किया, अब स्टूडेंट को क्या लगता है, यार सम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत दिनों पहले किया था, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कोई लॉ पूछ लिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे तो याद ही नहीं है। तो वो रीजन क्या है कि आप जो एक स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप वीकली उसको, जो मैंने आपको प्लान बताया है कि सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, और वीक में तो करना ही करना है उस चैप्टर का, उसके बाद आपको देना है टेस्ट। जब ये सारी प्रोसेस करेंगे तो उस चैप्टर के बाद आपकी डेप्थ आ जाएगी उस चैप्टर में, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 70-80% आएगी। उसके बाद फिर रिपीटिशंस कर रहे हैं इस चीजों को, तो एक फेज ऐसी आ जाएगी कि आपकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल की बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रोसेस आपको करना ही करना है। सेकेंड थिंग, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, पहले 12th के लिए बता देता हूं, फिर ड्रॉपर के लिए बताता हूं, ठीक है। 12th वाले बच्चों को क्या करना है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातें अलग हैं। या तो सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, तो जो मैंने आपको 11th के लिए बताया है वही आपको रिपीट करना है 12th क्लास के लिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीयूईटी, क्योंकि 12th का ही सीयूईटी में आता है, 11th का बिल्कुल नहीं आता। लेकिन नीट और आईआईटी जेई में 11 12th का दोनों का सिलेबस आता है, ध्यान रखना। तो जो भी बच्चा 12th का कर रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहा है, तो उन्हीं रजिस्टरों को मेंटेन रखना है, आपको ध्यान रखना है जो आपने 11th में बनाए थे। यानी कि आपने 3 रजिस्टर बनाए थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। सेम रिपीटिशन वहां पे रखना है। जो फर्स्ट बुक है 12th क्लास की, उसमें स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और बाकी अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, है ना, पूछ पूछ करके आप बना सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको लिखने हैं, जो आपने रजिस्टर बनाया था 11th क्लास में। अब आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये दोनों चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जो आपने 11th में बनाया था वही आप 12th में वहीं पे लिखें।
ऐसे ही सेकंड बुक की अगर बात करें 12th क्लास की, तो वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। हेलो एल्केन से शुरू हो जाएगी, फिर आपका एल्कोहल आ जाएगा, आपका एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा, फिर आपका इधर एमीन्स आ जाएगा, लास्ट चैप्टर आपका उसमें बायोमोलिक्यूल्स रहेगा। तो ये जब आप 12th में करते हो तो डेफिनेटली आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता है। ये कॉन्फिडेंस जब आएगा तो डेफिनेटली आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो एक दो क्वेश्चन पे अटकेंगे भी, तो फिर आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है कि कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट गलत हो रहे थे। और ये चीज आपको ध्यान रहे, जब आप रजिस्टर बना रहे हो तो रजिस्टर के साथ 3 से 4 पेज छोड़ के चलने हैं, एक पेज में पूरी समरी लिखनी है, उस चैप्टर के फॉर्मूले लिखने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग लास्ट में नेमिंग रिएक्शन लिख सकते हो समरी में, कि कौन कौन सी इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन यूज्ड हुई हैं, कौन कौन से रिएजेंट यूज हुए अप्लाई हुए हैं इस चैप्टर में, तो ये आप लिख सकते हो। अब ड्रॉपर वाले बच्चों को बताता हूं, जिससे आप केमिस्ट्री के एडवांस लेवल की चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो अगर आप ड्रॉपर हो तो पहले ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे तो ये भी आता है ये भी आता है, तो आप बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में ध्यान रखना कंसर्न नहीं होते हो, फिर आप उतना ज्यादा बेस्ट नहीं दे पाओगे जितना होना चाहिए। ये चीज आपको बाद में पता लगती है, जब आप कई बार मार्क्स कम आते हैं तब पता लगती है कि नहीं नहीं, ईगो नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो, कितनी भी चीजें आती हैं आपको, लेकिन बहुत ही साइलेंस मोड में आपको रह करके कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को बेस्ट देना है, जो कि नेक्स्ट ईयर के 3 आवर्स में डिसाइड करेंगे आपकी चीजों को, कि आपने 2 ईयर के चीजों को कितने अच्छी तरीके से इस साल प्रिपेयर किया है। तो ध्यान रहे सारे बच्चों को जो ड्रॉपर के हैं, पहले दिमाग से तो ये चीज निकाल लो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी है और फिजिक्स बहुत खराब है। या मान लीजिए जो जेई के बच्चे हैं उनको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है बट मैथ खराब है, तो आप ऐसे मान के चलो कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मेहनत करने वाले हो, और ड्रॉप जो ले रहे हो वो इसी वजह से ले रहे हो कि अपना एक बार बेस्ट देना चाह रहे हो। तो उसमें आपको क्या करना है, जो मैंने 11 12th वाले बच्चों को बताया था, अब जो भी आपके रजिस्टर हैं पहले के बने हुए, उनको सबको हटा दीजिए। अब आप न्यू रजिस्टर बनाइए दोबारा से। अब वो भी केमिस्ट्री में 3 ही रजिस्टर बनाने हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और आपको क्या करना है, चैप्टर 1 से लेकर के काम करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी पोर्शन स्टार्टिंग में अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों का इनऑर्गेनिक होता है अच्छा, किसी का ऑर्गेनिक में बहुत अच्छी कमांड होती है, किसी की फिजिकल में बहुत अच्छी कमांड होती है, वट जो भी आपका पोर्शन बहुत अच्छा है। अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो कोचिंग के शेड्यूल के हिसाब से चलना है, लेकिन चैप्टर को वहीं लिखना है जिस रजिस्टर में मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ना चाह रहे हो तो खुद से क्या करना है आपको, कि पहले वो वाला पोर्शन करना है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत आता है, कि हाँ अगर क्वेश्चन करेंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही चले जाएंगे। अब 10 में से 10 क्वेश्चन सही चले जाएं वो तो फिर बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो 10 में से 7 क्वेश्चन सही जाएंगे, फिर 8 क्वेश्चन सही जाएंगे, फिर एक फेज ऐसी भी आ जाएगी कि 10 में से 10 क्वेश्चन भी आपके सही जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन उस फेज के लिए आपको करना क्या है, वही चीजें। लेकिन यहां पे ड्रॉपर वाले बच्चों को मैं स्पेशली बता करके चलूंगा कि अगर आप कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो केमिस्ट्री के अंदर और आपके रजिस्टर में आपने लिख लिया है, मान लीजिए एक चैप्टर आपने इनऑर्गेनिक का लिख दिया है, एक ऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, 3 चैप्टर आपके हो गए, तो एक दिन आपके हो सकता है कोचिंग ले रखी है तो उस कोचिंग की छुट्टी होगी, हो सकता है कि आप कोचिंग के बाद में आ रहे हो या कभी भी आओ, लेकिन ये टारगेट बना के चलना है आपको कि वीक में एक बार इन चैप्टरों को रिवाइज करना है। फिर आपका जैसे मंथ जाएगा फिर बहुत चैप्टर हो जाएंगे, उनको फिर आप रिवाइज करोगे। तो अगर आपने रिवीजन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से कर रखी है
स्टार्टिंग इन द सेंस कि कोई भी चैप्टर किया, आप उसको बार बार पेज पलट रहे हो, तो एक फेज ऐसी आ जाएगी कि स्टार्टिंग में एक चैप्टर को रिवाइज करने के 3 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन बाद में वही 2.5 हो जाएगा, बाद में वही 2 आवर्स हो जाएगा। एंड आप देखेंगे कि जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, रिवीजन बहुत अच्छा हो गया है, तो आप 10-10 चैप्टरों को 3 घंटे के अंदर भी रिवाइज कर सकते हो, पेज पलट करके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं या 11th के 12th के हैं, ड्रॉपर्स के लिए मैं ज़्यादा कहूँगा आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, जहाँ से भी आपको मिल रहा है टेस्ट, क्योंकि अब तो नीट का भी एग्ज़ाम सीबीटी होगा, ध्यान रखना। तो कोशिश ये करना है कि जो नेट पे पड़े हुए हैं क्वेश्चन उससे नहीं प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कोई टीचर मान लीजिए जहाँ से आपने कोचिंग ले रखी है वो तो है ही है, इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टीचर है, उससे ज़रूर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदें, ताकि आप पूरे साल अपने आप को ये एनालिसिस कर पाएं कि आपकी कहाँ पर वीकनेस है। और अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो डेफिनेटली आपको ये पता लगता रहेगा टेस्ट के थ्रू। देन आफ्टर वो आपको डे टू डे या मान लीजिए आपकी जब भी कमी उसको फील होगी वो बताएगा टीचर। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, मैं बीच में आपसे जुड़ा रहूंगा और बताता भी रहूंगा। किसी बच्चे को फिर भी लगता है कि सर आपने जो बताया मैंने प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी लिख सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट मिलते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, मेरा काम है। केमिस्ट्री तो है ही है, केमिस्ट्री के अलावा भी आपको गाइड करता रहूँगा, जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि हाँ ये बताना ज़रूरी है, मैं वीडियो बना बना करके आपको डालता रहूँगा। आप चाहते हो ऑनलाइन आऊँ, बहुत जल्दी आऊँगा, और उसके लिए थोड़ा सा आप कोशिश करो कि शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। जो बच्चे केमिस्ट्री से प्रॉब्लम में आ रहे हैं या किसी सब्जेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो वो जरूर